हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। फास्ट रिवीजन सीरीज़ की आज हमारी थर्ड क्लास है। यह क्लास डेली शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है और यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नमन पुरस्कार के तहत किसे कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को सम्मानित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इसी समारोह में महिला वर्ग के लिए मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान यानी BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन भारत की पूर्व महान कप्तान मिताली राज को दिया गया है। इससे पिछले साल यानी 2025 के नमन पुरस्कारों में पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत कुल 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर खिसक गया है, जहां वैश्विक स्तर पर AI बूम के कारण ब्रिटेन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है, यानी ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। इस वैश्विक सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारत के भीतर की बात करें तो भारत के भीतर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ देश की यूनिकॉर्न कैपिटल बनी हुई है, जिसके बाद मुंबई 13 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। आगे देख लेते हैं। स्टार्टअप शब्दावली में यूनिकॉर्न उस निजी तौर पर संचालित स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसका कुल बाजार मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 8300 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए आर वैरामुथु को चुना गया है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो प्रतिष्ठित तमिल गीतकार, कवि और उपन्यासकार आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इससे पिछले साल यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया था। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी कविता संग्रह ओदक कुशल के लिए दिया गया था। आगे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और इसके तहत विजेता को 11 लाख रुपए की नगद राशि व वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आगे, हाल ही में कनाडा में पंजीकरण हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार भुगतान कंपनी कौन सी बनी है? तो कनाडा में पंजीकरण हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार भुगतान कंपनी ये स्काइडो बनी है। बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गई है। डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जिसकी औपचारिक शुरुआत वर्ष 1942 में की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक नरेंद्र जी को चुना गया है। आगे, हाल ही में 2 स्वदेशी रूप से विकसित पर्याय मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण का
परीक्षण किसने किया है? तो यह DRDO के द्वारा किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया निदेशक ये महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो यह भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1887 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज ये दीप्ति शर्मा बनी है, 20 का सही आंसर होगा। दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़कर 152 विकेट के साथ यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जूलन गोस्वामी के नाम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड है, लेकिन यह रिकॉर्ड भी दीप्ति शर्मा ने हाल फिलहाल में तोड़ दिया है। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी थी, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से ये भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो RBI को यह वैश्विक सम्मान भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए वैध, सुरक्षित और विशिष्ट इंटरनेट डोमेन .bank.in को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए दिया गया है। आगे, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? तो यह हरी झंडी ध्रुव NG को दिखाई गई है, 20 का सही आंसर होगा। ध्रुव NG की बात करें तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। आगे, हाल ही में NCERT ने किस कक्षा की पाठ्यपुस्तक में आपातकाल को शामिल किया है? तो आपातकाल को ये कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत में साल 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, जिसके हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं और इसी वजह से बच्चों को इसके बारे में पढ़ाने के लिए यह बदलाव किया गया है। इस अध्याय में आपातकाल के खिलाफ आंदोलन करने वाले मशहूर नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आपातकाल की घोषणा की बात करें तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा की गई थी, जो 21 महीने तक देश में लागू रहा था। आगे, हाल ही में चर्चित ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो इस मिसाइल सिस्टम का संबंध रूस देश से है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलेमन पांडे की खोज कहाँ हुई है? तो सोलेमन पांडे की खोज ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजना मंजूर की है? तो इंडियन स्कीमर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विदेशी धरती पर पहला ऐतिहासिक स्मारक समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह समारोह दुबई में आयोजित किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इंडियन पीपल्स फोरम द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब भारत से बाहर किसी विदेशी देश में आधिकारिक रूप से वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है। आगे है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इस राष्ट्रीय गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को की गई थी। वंदे भारत को पहली बार राजनीतिक मंच पर वर्ष 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, जो मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास
आनंद मठ का हिस्सा है। आगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। आगे हाल ही में चर्चा में रहा नोंग खाइलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है? तो यह इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो यह प्रमाण पत्र शक्ति सिविल इंजन के निर्माण के लिए दिया गया है, जिसे हाल और फ्रांस की सफरान कंपनी ने मिलकर बनाया है। भारत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी एरो इंजन कावेरी था, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। एक और पॉइंट देख लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आगे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को किस राज्य के जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों का पहला वाणिज्यिक निर्यात किया गया है? तो रीवा सुंदरजा आम ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इस आम को वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया था। हमारा 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये सोनम येशे बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत में 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 का मनाया गया है। तो यह 29 जून को मनाया गया है। 20 का राइट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी, आर्थिक योजना और नीति निर्माण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करें तो वर्ष 2026 के इस 20वें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की मुख्य थीम प्रशासनिक डाटा की क्षमता को उजागर करना रखी गई है। इंग्लिश में बात करें तो अनलॉकिंग दी पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। आगे देख लेते हैं, प्रोफेसर PC महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। भारत की ऐतिहासिक दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने देश में भारी उद्योगों और औद्योगिकरण की नींव रखी थी। शुरुआत की बात करें तो इस दिवस को मनाए जाने की आधिकारिक शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारण में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का पहला राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राज्य भी राजस्थान ही है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में ये डॉक्टर UP राजीव को नियुक्त किया गया है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 27वां क्वेश्चन है, अमिकस ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये एथन वाज बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर वर्ष 1988 में महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब
सूर्या कृष्णा तामेरी के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो सूर्या कृष्णा तामेरी ने फाइनल में तन्वी पात्री को हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2025 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था। पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। एक और पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश पादुकोण 1971 में एक ही वर्ष में जूनियर और सीनियर नेशनल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य सेतु 2.0 किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास ये चीन देश से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन महिला मंच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन बिश्केक में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो एससीओ महिला मंच 2026 का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। थीम की बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय आधिकारिक तौर पर महिला नेतृत्व रखा गया था। भारत की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मंच को संबोधित किया। एससीओ की बात करें तो यह एक यूरेशियन अंतर गवर्नमेंटल संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और भारत वर्ष 2017 में इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था। आगे, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? तो यह जहनपुरा जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा और 360 डिग्री हवाई निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट होकाई शुरू किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बटाद्रवा थान पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन नगांव असम में किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो बटाद्रवा थान 15वीं-16वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। श्रीमंत शंकर देव ने असम में नव वैष्णव धर्म और क्षत्रिय नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में महिलाओं की लॉन्ग जंप में किसने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह नया रिकॉर्ड एनसी सोजन के द्वारा बनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने अपने 5वें प्रयास में 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाकर महिलाओं की लॉन्ग जंप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। एनसी सोजन ने महान भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है, जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर की छलांग लगाई थी। आगे, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में तेलंगाना के किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित सड़क का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किया गया है? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया है। टी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने रूसी सोयुज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर-2 और कोसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो पाया जफर-2 और कोसर 1.5 उपग्रह ये ईरान देश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में ओपन एआई ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक ये प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो ओपन एआई की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और वर्तमान में इसके
वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन है। आगे हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष ये एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान लिया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। समाधि स्थल की बात करें तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित है। आगे हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना मिसाइल ये भारत देश के द्वारा विकसित की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो हेलिना पूरी तरह स्वदेशी रूप से भारत द्वारा विकसित की गई तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फोरगेट श्रेणी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना मिसाइल को भारतीय सेना के आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों जैसे रुद्र और प्रचंड पर तैनात किया जा रहा है। एक और पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए गए इसी मिसाइल के दूसरे उन्नत संस्करण को ध्रुवास्त्र नाम से जाना जाता है। आगे हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का क्या नाम है? तो आधिकारिक जल शुभंकर का नाम ये नीरा है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 44वां क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया में आयोजित इंतारो ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब ये सुमित नागल के द्वारा जीता गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय ये IISc बेंगलुरु है। बी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो IISc बेंगलुरु ने इस रैंकिंग में 43वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 38वें स्थान से नीचे है। नंबर 1 की बात करें तो चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी लगातार 8वें साल एशिया में नंबर 1 पर रही है। आगे हाल ही में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जेजू फोरम 2026 का आयोजन ये दक्षिण कोरिया देश में किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो वर्ष 2026 के इस 21वें जेजू फोरम का आयोजन 24 से 26 जून 2026 तक दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया गया है। थीम की बात करें तो इस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य थीम एक खंडित दुनिया में सहयोग का पुनराविष्कार रखी गई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस फोरम में हिस्सा लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत की बात करें तो इस प्रतिष्ठित फोरम की शुरुआत वर्ष 2001 में दक्षिण कोरियाई सरकार के विदेश मंत्रालय और जेजू प्रांत द्वारा संयुक्त रूप से एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनी स्टील फ्रिगेट है? तो INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है। सी इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील फ्रिगेट है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। इस जहाज़ का नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हाल ही में ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट कंपोनेंट्स निर्माता कंपनी DRIV ने किसे अपना पहला राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा आज का अंतिमवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल PS लेस्पवार किस देश को सौंपा गया है? तो यह सेशल देश को सौंपा गया है। बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।